अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वीडियो जो है वो अमेंडमेंट्स के बारे में। आज 27 अमेंडमेंट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हर साल जो है ना इससे 10 नंबर है ही है, 10 मार्क्स, ठीक है ना। इस साल जो है वो 2 नंबर आए थे एमसीक्यूज़ में। और दूसरा जो है क्वेश्चन आंसर जब आ जाते हैं तो उसमें भी ये किसी न किसी क्वेश्चन में वो इंडल्ज किए हुए होते हैं ये अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए स्पेसिफिक, तो आपने ये 27 अमेंडमेंट्स सारे के सारे लिखने हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। 10 नंबर तो है ही है। इस साल 2 नंबर आए थे एमसीक्यू से, ठीक है ना। और क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में भी इन्होंने इंडल्ज किया हुआ था, मर्ज किया हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा ये यूपीएससी सीएसएसपी में और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूसीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, ये जो है ना ये जड़ है, मतलब क्योंकि ये आप जब आप कोट करते हैं ना ये अमेंडमेंट्स, तो ये एक एम्पिरिकल एविडेंस आप प्रोवाइड करते हैं पेपर में, ठीक है। तो अभी 27 अमेंडमेंट जो है वो हम रिकॉल करेंगे। पहला अमेंडमेंट जो है वो फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम क्या? अच्छा, एक्सप्लेनेशन, एलाबोरेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो है वो इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो फिर बहुत फेल हो जाती है। वो हम जब हम पढ़ेंगे फिर वह इसकी इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, एलाबोरेशन। तो पहला अमेंडमेंट जो है वो फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ पिटीशन। दूसरा जो है वो बेयर आर्म्स के बारे में, मतलब हर यूज सिटीजन के पास ये राइट है कि वो अपने साथ वेपन रख सकते हैं। और ये अमेंडमेंट आज तक भी है और इसमें कोई भी रिफॉर्म कभी भी मतलब अमेंडमेंट की कोशिश की गई है लेकिन कभी अमेंड नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका वो हम जब पढ़ेंगे फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन और एलाबोरेशन वगैरह करेंगे। अमेंडमेंट नंबर 3 जो है वो है क्वार्टिंग सोल्जर्स। अमेंडमेंट नंबर 4 जो है वो है सर्च एंड सीजर। अमेंडमेंट नंबर 5 जो है वो जो पार्टी। अमेंडमेंट नंबर 6 जो है वो फेयर ट्रायल के बारे में है। अमेंडमेंट नंबर 7 जो है वो राइट टू जूरी के बारे में है। अमेंडमेंट नंबर 8 जो है वो पनिशमेंट के बारे में है। अमेंडमेंट नंबर 9 जो है वो राइट्स केप्ट बाय द पीपल के बारे में है। अमेंडमेंट नंबर 10 जो है, अच्छा, अमेंडमेंट नंबर 9 मतलब राइट्स केप्ट बाय द पीपल, मतलब जो राइट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइड की गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही सिर्फ लोगों के राइट्स ही, नहीं, ये नहीं है। लोगों की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रियासत होता है। तो ये जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये नहीं है लोगों के राइट्स, और भी राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट नहीं किए गए हैं लेकिन वो आपके हैं। मिसाल के तौर पर आज जो है, उस ज़माने में तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतना नहीं हुआ था ना, राइट। अब ये हमारा राइट है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट नंबर 10, अमेंडमेंट नंबर 10 क्या है? वो है पावर नॉट डेलीकेटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट, मतलब वो पावर जो फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है वो स्टेट के पास होंगे और पीपल के पास होंगे, ठीक है ना। अमेंडमेंट नंबर 11, अमेंडमेंट नंबर 11 जो है वो स्टेट इम्यूनिटी की बात करता है। अमेंडमेंट नंबर 12 जो है वो प्रोसीजर ऑफ इलेक्टिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। अमेंडमेंट नंबर 13 के थ्रू स्लेवरी जो है वो एबोलिश हो जाती है। अमेंडमेंट नंबर 14 जो है वो उसमें सिटीजनशिप क्राइटेरिया के बारे में है, ठीक है। आपकी कभी भी किसी मुल्क नहीं गए हो ना, आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ ले। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो सब कुछ, आप उस रियासत का, उस मुल्क का मुल्क की तस्वीर होती है, फैब्रिक होती है, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। तो अगर एक बंदा 20 साल से यूएसए रह रहा है, उसको इतना पता नहीं होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना तो आपको उससे ज़्यादा इन्फो होगा, जानते होंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, अमेंडमेंट नंबर 14 जो है सिटीजनशिप क्राइटेरिया के बारे में है। अमेंडमेंट नंबर 15 जो है वो है डिनाइल ऑफ द राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेस एंड प्रीवियस कंडीशन ऑफ दी सर्विट्यूड, ठीक है ना। अमेंडमेंट नंबर 16 जो है वो इनकम टैक्स के बारे में है। अमेंडमेंट नंबर 17 जो है वो डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ यूएस सेनेटर्स के बारे में है। अमेंडमेंट नंबर 18 के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, सेल और प्रोडक्शन जो है अल्कोहल की वो बैन हो जाती है, अल्कोहल बैन हो जाती है, ठीक है ना। अमेंडमेंट नंबर 3 जो है वो वोमेन को राइट मिल जाता है, राइट टू वोट मिल जाता है। 1793 में फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड को मिल जाता है, फिर 1920 में अमेंडमेंट नंबर 19 के थ्रू जो है वो वोमेन को राइट टू वोट मिल जाता है। अमेंडमेंट नंबर 20 जो है वो लैम डक्ट के बारे में, वो क्या टर्मिनोलॉजी है वो जब हम पढ़ेंगे फिर वो इसके बारे में तफसीलन पढ़ेंगे, ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 21 के थ्रू जो अमेंडमेंट नंबर 18 में अल्कोहल पर बैन लग जाता है तो वो रिपील हो जाते हैं अमेंडमेंट नंबर 21 के थ्रू, ठीक है ना। तो फिर है अमेंडमेंट नंबर 22। अमेंडमेंट नंबर 22 जो है वो है अच्छा, 1932 से 1945 तक प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस में मुसलसल 4 मतलब जितने भी वो रह सकता था, मतलब 1932 1945 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएस प्रेसिडेंट वो मुसलसल 4 साल तक यूएस प्रेसिडेंट रहा था। तो 1951 में अमेंडमेंट हो जाती है अमेंडमेंट नंबर 22, उसमें जो प्रेसिडेंशियल टर्म्स जो हैं मुसलसल वो 2 मुकर्रर कर दी जाती हैं। अमेंडमेंट नंबर 23 जो है वो जो है वाशिंगटन डीसी को वोटिंग हक मिल जाता है कि वो वाइस और प्रेसिडेंट को वोट दे सकते हैं। वाशिंगटन डीसी आईसीटी इंटरनेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है ना, जिस तरह इस्लामाबाद है पाकिस्तान का।
तो फिर हैं अमेंडमेंट नंबर 24। अमेंडमेंट 24 पोल टैक्सेस के बारे में है। अमेंडमेंट नंबर 25 जो है अमेंडमेंट नंबर 25 अमेंडमेंट नंबर 25 जो है अमेंडमेंट नंबर 24 पोल टैक्सेस। अमेंडमेंट नंबर 25 जो है सक्सेशन के बारे में कि प्रेसिडेंट अगर डिसेबल हो जाए, उसकी खुद की हो जाए या वो रिज़ाइन कर दिया जाए, तो फिर एक प्रेसिडेंट कौन होगा, तो वो सक्सेशन के बारे में, ठीक है ना। अमेंडमेंट नंबर 26 वोटिंग एज जो है वो कम हो जाती है, 21 से होकर 18 मुकर्रर कर दी जाती है, ठीक है ना। तो फिर है अमेंडमेंट नंबर 27। अमेंडमेंट नंबर 27 जो है वो कंग्रेशनल सैलरीज के बारे में है। तो ये सारे अमेंडमेंट जो है वो मैंने रिकवर कर लिया। अब अगर आप मुझसे रेंडमली पूछ ले कि अमेंडमेंट नंबर 13 क्या है, 4 क्या है, 22 क्या है, 18 क्या है, वो भी आप प्रोड्यूस कर सकेंगे आप, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट नंबर 13 जो है बड़ी सिली, अमेंडमेंट नंबर 4 जो है सर्च एंड सीजर, अमेंडमेंट नंबर 3 जो है अल्कोहल की बैन हो जाती है, अमेंडमेंट नंबर 3 राइट टू वोट, वुमेन को राइट टू वोट मिल जाता है। तो इस तरह से, ठीक है ना, रेंडमली। तो आपने सब कुछ ही जो भी आपको चाहिए ना ChatGPT की तरह आपने पेपर में कोट करना है, एम्पिरिकल एविडेंसेस देना है, ठीक है ना। तो इधर उधर की नहीं मारनी, ठीक है ना। तो ठीक एक ही चीज़ पर, स्पेसिफिक चीज़ पर आपने फोकस, आपने एग्जामिनर से नंबर स्नैच करने हैं ना, तो इस तरह स्नैच होते हैं नंबर्स, ठीक है ना। तो कुछ भी नामुमकिन है, आप सारा जो है ना सब कुछ इंशाल्लाह रिकवर कर सकेंगे, रिकॉर्ड कर सकेंगे, सब कुछ ही हो सकता है, ठीक है ना। आप जो कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसी और टॉपिक पर होगी। तो ये रिकॉर्डिंग आज हो गई और बहुत शुक्रिया अल्लाह आप सबको करना, ठीक है।